आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। आज मैं आपको बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हूँ। साधु साधु। सभी लोग कहते हैं कि हमारा स्वभाव साधु जैसा होना चाहिए, पर यह साधु होता क्या है कोई नहीं जानता। साधु वह होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, जो भगवान में ही लीन रहता है, सामाजिक बुराइयों को देखते हुए भी नहीं देखता है और सिर्फ अपना नाता भगवान से जोड़कर और संसार में अच्छे अच्छे कर्म ही करता है। जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है उसको हम कहते हैं साधु। हमें भी साधु स्वभाव का ही होना चाहिए। इसी विषय में मैं आपको एक लघु कहानी सुना रही हूँ। एक बड़ का पेड़ था, उसके नीचे एक साधु महाराज जो है भगवान का भजन कर रहे थे। वो तो वास्तव में साधु ही थे, तो भगवान का भजन करते और अपने 2-4 घर से मांग कर भिक्षा और अपना जीवन यापन करते थे और निरंतर भगवान का ही भजन करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही दुष्ट प्रकृति का बालक था जो कि सबको ही गाली देता था, और उसकी गाली वो इसलिए देता था कि उसकी गाली जो है बहुत गंदी रहती थी, तो लोग बाग उन गालियों को सुनकर चिढ़ते थे और उसको मारते थे। तो उसको बहुत आनंद आता था कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, और वो सबको चढ़ा चढ़ा कर गाली देता था। तो वह लड़का भी बट के पेड़ के नीचे से निकला, तो उसने कहा अरे ये साधु, इस साधु को मैं गाली दूंगा तो इसका भगवान का भजन तो टूट ही जाएगा। तो वो गाली बकने लगा। उसने पहले कम गंदी गाली दी, फिर साधु ने कुछ नहीं कहा तो उसने और भी गंदी गालियाँ देना शुरू किया, तो भी साधु ने कुछ नहीं कहा। वो अपना भगवान का भजन करते रहे। उन्होंने 1-2 बार आँखें खोलकर ज़रूर देखा कि यह कौन सा बालक है, और फिर अपनी आँखें बंद कर लेते और भगवान का भजन करते रहते। तो गांव के और बच्चे आ गए और बच्चों ने कहा कि तुम इस साधु को गाली क्यों दे रहे हो, मत गाली दो। तो वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर गाली देने लगा और गंदी गंदी गालियाँ बकने लगा। तो उन बालकों ने साधु से कहा कि देखो ये बालक आपको कितनी गंदी गंदी गाली दे रहा है। तो साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और हंसकर कहने लगे देने दो, हम थोड़ी ले रहे हैं। जब हम कोई चीज़ ले ही नहीं रहे हैं तो वह चीज़ तो वापस ही उसके पास जाएगी। तो वह लड़का और ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगा कि कम से कम साधु ने आंखें तो खोली और बात तो कही। तो लड़का, जो गांव के लड़के थे, वो कहने लगे आप कैसे साधु महाराज हैं, आपको ये गालियाँ नहीं लग रही हैं। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो कहीं नहीं चुभ रही हैं, वो ही बालक गाली दे रहा है तो उसको ही वो गालियाँ पड़ रही हैं, उसकी वो सारी गालियाँ उसके मुख में ही इकट्ठी हो रही हैं, उसका मुख गंदा हो रहा है, मुझे क्या अंतर पड़ता है, आप बताइए मुझे कहाँ गाली चिपकी है। तो सारे बच्चे स्तब्ध रह गए और वह बालक भी सुन रहा था। तो उसको भी अपनी गलती समझ में आई कि मैं इस साधु को गाली क्यों दे रहा हूँ, ये तो इस गालियों को सुन ही नहीं रहा है, ये तो इस गालियों को ले ही नहीं रहा है, और लोगों को तो मैं इसलिए गाली सुनाता हूँ कि वो मुझे मारने दौड़ते हैं, मुझे डांटते हैं, मेरे ऊपर चढ़ते हैं, तो मैं उनको गालियाँ देता हूँ, वो गालियाँ लेते हैं और ये तो गाली ले ही नहीं रहा, तो इसको जितनी गालियाँ दी मैंने वो सारी मेरे मुँह में ही सड़ रही हैं। तो उसको बहुत पछतावा हुआ और वह साधु महाराज के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा महाराज, मेरे मुख में जो गंदी गंदी गालियाँ भरी हुई हैं, जो आपने नहीं ली हैं, इसका मैं कैसे ख़त्म करूं, मेरा मुख तो सड़ जाएगा, मैं क्या करूं। तो साधु महाराज ने उसको समझाया कि अगर हम सच्चे मन से किसी चीज़ का प्रायश्चित कर लेते हैं तो वो हमारा सारा ही दोष खत्म भगवान कर देते हैं। और वह इतना साधु महाराज से प्रभावित हुआ कि उस दिन से उसने संसार को छोड़ दिया और वह साधु महाराज के संग ही रहने लगा और उनका शिष्य हो गया। तो हमें साधु ही नहीं बनना है बल्कि और लोगों को भी साधुओं जैसा आचरण करके करने की शिक्षा देना है, तभी हमारा जीवन सफल होता है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें साधु जैसा ही स्वभाव बनाना चाहिए। धन्यवाद।